पहली बार मोदी सरकार द्वारा लाया गया कोई बिल लोकसभा में हार गया है। इसे पारित करने के लिए विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत की जरूरत थी। इसे सिर्फ साधारण बहुमत से पारित नहीं किया जा सकता था। पहली बार मोदी सरकार द्वारा लाया गया कोई बिल लोकसभा में हार गया है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से एनडीए सरकार को निचले सदन में यह पहली हार मिली है और विपक्ष इसे भारत की लोकतंत्र और विपक्षी एकता की जीत बता रहा है। आइए मैं आपको 3 आसान पॉइंट्स यानी शब्दों में बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। पहला, जिस बिल की बात हो रही है वो था परिसीमन यानी डिलिमिटेशन बिल, जिसका मकसद लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3 आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया को तेज करना था। इस बिल का मकसद सदन में सीटों की संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करके ऐसा करना था, लेकिन क्योंकि वह संवैधानिक संशोधन बिल था, इसीलिए इसे पारित करने के लिए विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत की जरूरत थी। इसे सिर्फ साधारण बहुमत से पारित नहीं किया जा सकता था, जो जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस के पास थी। तो इस वोटिंग के लिए कुल 528 सदस्य मौजूद थी, इसलिए बिल को पारित करने के लिए इसकी 2/3 यानी 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन इसके पक्ष में सिर्फ 298 वोट पड़े, जबकि 230 सदस्य ने इसके खिलाफ वोट दिया। अब बीजेपी की एनडीए गठबंधन के पास लोकसभा में 252 में संसद है, इसलिए जाहिर है कि उन्होंने इस बिल के पक्ष में ही वोट दिया होगा। लोकसभा के बाकी 245 सांसद विपक्ष की है, तो वोटिंग की ये नतीजा हमें असल में ये दिखाती है कि विपक्ष इस बिल के खिलाफ सचमुच एकजुट हो गया था, ताकि मोदी सरकार को लोकसभा में उसकी पहली बार हार का सामना कराया जा सके। आमतौर पर सरकार अपने बिल आसानी से पारित करवा लेती है, कभी कभी तो बिना किसी चर्चा के या किसी वोटिंग के भी, लेकिन क्योंकि ये एक संवैधानिक संशोधन बिल था, इसीलिए इसे पारित करने के लिए उन्हें विपक्ष की कम से कम कुछ हिस्से की समर्थन की जरूरत थी और विपक्ष ने उन्हें वह समर्थन नहीं दिया। अब दूसरी बात क्या है, इसका मतलब है कि अब सांसद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने वाला बिल तो सितंबर 2023 में ही सांसद की दोनों सदनों से पारित हो चुका था। ये असली मुद्दा ये था कि उस बिल ये शर्त रखी गई थी कि आरक्षण तभी लागू किया जाए जब परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाए और नई जनगणना के आधार पर लोकसभा की नई सीटें तय क्या कर ली जाएंगी। तो ऐसी उम्मीद थी कि यह सब अगले आम चुनाव के बाद होगा, क्योंकि मौजूदा जनगणना का काम तो अभी शुरू ही हुआ है। इसे पूरा करने और फिर 2029 से पहले परिसीमन भी पूरा करना मुमकिन नहीं होता। इसीलिए सरकार ये बिल लाई थी ताकि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करके नई जनगणना के बिना ही महिलाओं को आरक्षण दिया जा सके। तो अब ये बिल गिर गया है, तो महिलाओं को आरक्षण तो मिलेगा, लेकिन शायद अगले आम चुनाव के बाद यानी 2034 तक। तो अब हम आते हैं आखिरी सवाल पर, क्या विपक्ष महिलाओं को जल्द से जल्द आरक्षण देने के खिलाफ था? सरकार तो यही कह रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार सच में महिलाओं के लिए ऐसा करना चाहती है तो आज ही लोकसभा के मौजूदा सीटों के आधार पर महिला आरक्षण बिल लागू कर दे और हम उसका समर्थन करेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यही बात कही है। विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि महिला आरक्षण की आड़ में मोदी सरकार ने उन उत्तरी भारतीय राज्यों की सीटें बढ़ाने की कोशिश कर रही है जिन पर उसका दबदबा है, और दक्षिण भारतीय राज्यों पर प्रतिनिधित्व कम करना चाहती थी, क्योंकि परिसीमन आबादी के आधार पर ही होना था। अब विपक्ष के कुछ नेता तो इस बिल के गिरने पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शासन के अंत की शुरुआत बता रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि इस वोट से तो बस यही साबित होता है कि विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है। मैं निहारिका चौधरी, आपके अपने लखनऊ से।